देखिए दोस्तों, हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है जो नए नए टेक्नीशियन हैं उन भाइयों के लिए वीडियो है थी। ठीक है गाइस, देखिए, जब हम यूएसबी से फ़ोन को जब कनेक्ट कर सकते हैं तो इजी जेटेक का क्या काम है। मैं आपको आज आपकी पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि इजी जेटेक क्या है। ये अनलॉक टूल से जो फ्लैशिंग होती है, एसपी फ्लैश से फ्लैशिंग होती है, जितने भी टूल्स है उससे जो फ्लैशिंग होती है, और इजी जेटेक का क्या रोल बाद में आता है, मैं आज आपको समझाऊंगा। ठीक है गाइस, देखिए, मान लीजिए आपने केबल डाली फ़ोन के अंदर। ठीक है, तो फ़ोन के अंदर जब हम केबल इंसर्ट करते हैं ना, जैसे हमने फ़ोन के अंदर केबल इंसर्ट की डाउनलोड मोड पे। ठीक है, जब हमने फ़ोन के अंदर डाउनलोड मोड पे जब केबल इंसर्ट करते हैं ना, तो यूएसबी उसको रिकग्नाइज करता है कि भाई ये केबल ये जो मोड है ये डाउनलोड मोड है। ठीक है, तो सीपीयू समझ जाता है कि भाई ये डाउनलोड मोड वाली कमांड्स आई है। ठीक है, जब हम फ़ोन को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में तो एक ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स। तो ड्राइवर से पता लग जाता है सीपीयू को कि ये कमांड जो आई है ये डाउनलोड मोड की आई है। ठीक है, तो ये जो सीपीयू है ना, ये हमारा होस्ट होता है ईएमएमसी को कनेक्ट करने के लिए, कुछ भी रीड एंड राइट करने के लिए। ठीक है, अभी सीपीयू ईएमएमसी से कैसे मतलब कम्युनिकेट करता है, वो भी वही लाइन से कम्युनिकेट करता है। जो सीपीयू में जो होता है ना, यूएसबी कंट्रोल लगा होता है। सीपीयू में यूएसबी कंट्रोल लगा होता है। सीपीयू में कोई ईएमएमसी का कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन सीपीयू में यूएसबी कंट्रोल लगा होता है। यूएसबी कंट्रोल सी ईएमएमसी से किस तरह कम्युनिकेट करता है, जैसे तुमने देखा होगा आईएसपी पिन आउट जो हम लगाते हैं, CLK, CMD और डाटा ज़ीरो। ठीक है, CMD से हम कमांड भेजते हैं और डाटा ज़ीरो से 7 से हम रीड एंड राइट करते हैं। ठीक है, ईएमएमसी में आप रीड एंड राइट एक बार में नहीं कर सकते, आपको अलग अलग कमांड भेजनी पड़ेगी। आप एक बार में एक ही काम कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो जब हम सीपीयू से ईएमएमसी में कम्युनिकेट करते हैं ना, तो हम पूरी ईएमएमसी को रीड नहीं कर सकते। ये हमें अलाउ करेगा प्रीलोडर। प्रीलोडर भाई एक कमांडर होता है, वहाँ पे एक ऑफिसर होता है कि भाई तू मुझे बोल कि मुझे क्या करना है, मैं तुझे करके दूंगा। ठीक है, तो हम अनलॉक टूल से FRP पे क्लिक करते हैं, तो ये यूएसबी कंट्रोलर से यहाँ पे CMD कमांड से प्रीलोडर को भेजा जाता है भाई कि तू FRP को इरेज कर। तो कमांडर मतलब के अलाउ करता है कि ठीक है भाई मैं कर देता हूँ। तो वो मतलब कमांडर जिंदा होता है। ठीक है, वो ओके ठीक है मैं कर देता हूँ, मतलब कि वो एक्टिव होता है। हमें इजी जेटेक की ज़रूरत कब पड़ती है, जब ये हमारा जो प्री लोडर है ना वो बदमाश हो जाता है कि भाई मुझे ऊपर से ऑर्डर है, इस्लामाबाद से ऑर्डर है, दिल्ली से मुझे ऑर्डर है कि मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सिक्योरिटी लगा दी जाती है कि मैंने भाई नहीं करना। तो जब हम यूएसबी केबल से कनेक्ट करते हैं, सीपीयू कंट्रोलर जब यहाँ पे कमांड भेजता है तो प्री लोडर बोलता है नहीं भाई मैंने नहीं करना। ठीक है, तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ जाती है इजी जेटेक की। ठीक है, ये जो प्री लोडर होता है ना जो ईएमएमसी में लगा, ये सारी कमांड आपके ईएमएमसी के पार्टीशन में जितनी भी फाइल्स लगी होती है उसको भेजता है। ठीक है, ये प्री लोडर। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि जैसे अभी ऑनर का प्री लोडर आ गया नया वाला। हाँ, तो ये क्या होता है, ये जो प्री लोडर में जो की लगी होती है ना, उसके पास स्पेशल एक की लगी होती है। जैसे अगर उस कमांडर को कोई बड़ा ऑफिसर बोलेगा कि भाई ये पर्ची लेके जा, ये ले भाई, मेरी बात वो मान जाएगा। तो ऑथेंटिकेशन की जो होती है ना उस प्रीलोडर से मैच हो जाती है जो हमारे कंप्यूटर में होता है। तो प्रीलोडर बोलता है अच्छा चल ठीक है, ये ऑर्डर ऊपर से आया है तो मैं कर देता हूँ।
ठीक है। तो ये ईएमएमसी का सारा काम जो करता है ना, जो कमांड भेजता है, ये प्रीलोडर भेजता है। ठीक है ना गाइस, ये प्रीलोडर बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब हमारा प्रीलोडर ख़राब हो जाता है या हमसे इरेज हो जाता है या मर जाता है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है इजी जे टैग की। बाद में ये सीपीयू बाद में हट जाता है भाई, बाद में आ जाता है इजी जे टैग। उसके बाद ये सीपीयू का कोई लेना देना नहीं होता। जब हमारा प्रीलोडर ये सब चीज़ें मतलब अलाउ नहीं करेगा प्रीलोडर, तो हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी यूएफआई बॉक्स, इजी जे टैग बॉक्स, ये F64, ये बहुत सारे टूल है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस ईएमएमसी को निकाल के हम एडेप्टर में लगाएंगे पूरी की पूरी, या हम आईएसपी से कनेक्ट करेंगे CLK, CMD और डाटा ज़ीरो से। ठीक है। जब हम इसको ईएमएमसी को कनेक्ट करेंगे ना, तो हम बोलेंगे प्रीलोडर भाई बाहर में जाओ, मैंने तुम्हारी ईएमएमसी में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। अब जो मैं चाहूँ वो मैं इस ईएमएमसी में कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू ईएमएमसी रूल्स। ईएमएमसी के अंडर भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आप ऐसे ही कोई ईएमएमसी को इरेज नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट उसका बैकअप लिए हुए। ठीक है ना। तो ये तब हमें ज़रूरत पड़ती है इजी जे टैग की। थैंक यू गाइज। मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, देसी हो सकता है। मैं ट्राई करूँगा कि आपको बेहतरी से बेहतर एक्सप्लेनेशन दूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए।